हेलो फ्रेंड्स। तो अपने आज दिल्ली पुलिस में जो 2 दिसंबर यानी सेकेंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अपन पूरा जो है जीके से रिलेट या रीजनिंग या फिर मैथ्स या फिर कंप्यूटर सबका अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो जीके में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपके सामने सब लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया है जीके में अपने जो भी है, काकरापार परियोजना किस नदी पर है। काकरापार परियोजना है जो ताप्ती नदी पर बनी हुई परियोजना है। तो परियोजना से रिलेट जो भी क्वेश्चन है आप एक बार देख लेना कौन सी नदी पर स्थित है। इस प्रकार से जो प्रश्न बन रहे हैं, एक छऊ नृत्य पूछा है तो नृत्य से रिलेट यानी जो मैंने बताया था लूसेंट में, जो लूसेंट बुक में जीके की बुक में जो पीछे की तरफ दे रखा है विविध जीके, वहां पर जो नृत्य दे रखे हैं जो भी, तो नृत्य एक बार पढ़ लेना। छऊ नृत्य पूछा है और अगले जो जो पेपर हो रहा है हर एक पेपर में या एक दो पेपर छोड़कर जो नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है तो छऊ नृत्य है, झारखंड से रिलेट है। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो ये कुश्ती से है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी अपन आप जो है याद कर लेना, जो जो कौन से खेल से कौन रिलेट है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर साक्षी मलिक है जो कुश्ती खेल से रिलेट है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या, तो मैं ये छोटा शॉर्ट वीडियो बनाकर भी बताया था कि जो खेल में खिलाड़ियों की संख्या से रिलेट आपको दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। साथ ही साथ वाटर पोलो और नेट बॉल ये खेल है, इनमें भी खिलाड़ियों की संख्या 7 है। ठीक है, कबड्डी में भी 7 है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आज। और आपको याद रखना है वाटर पोलो और नेट बॉल इनमें भी खिलाड़ियों की संख्या 7 है। ये भी आप लूसेंट में जो पीछे दे रखा है वहां पर जो पढ़ सकते हैं, विविध जीके के रूप में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया है जैन धर्म का संबंध किससे है। जैन धर्म का संबंध है दिगंबर, दिगंबर और श्वेतांबर। यदि आपको श्वेतांबर पूछ ले तो ये भी आपका जैन धर्म से रिलेट ही। 15वां वित्त आयोग, तो इनकी अवधि है 2020 से लेकर 2025 तक। अगला प्रश्न पूछा है हिस्ट्री से, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 किसके शासन काल में हुआ, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। अगला दिवस से पूछा है, इंपोर्टेंट डेट्स यानी कि जल दिवस, तो आपको याद रखना ये 22 मार्च जल दिवस। ठीक है, अगला पूछा है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान तो 129वां। और जो जो भी इस प्रकार के सूचकांक में जो श्रेणी दी गई है उनमें जो इंडिया का जो रैंक बन रही है वो आप देख लेना। आप दूसरे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वहां पर भी। अगला पूछा है उज्जैन किस नदी के पूर्व में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है उज्जैन किस नदी के पूर्व में स्थित है, ये इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ सकता था कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा है कि किस नदी के पूर्व में स्थित है, ये आपको याद रखना है, शिप्रा नदी। और जो ये मानव विकास सूचकांक है 2019 है, 2019 में भारत का स्थान तो 129वां। ठीक है, 129। अगला है अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये नाटक किसने लिखा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो नाटक से रिलेट, पुस्तक से रिलेट भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है अंतिम आंग्ल। अंतिम आंग्ल मशहूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ, तो ये है संधि कौन सी है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। ठीक है, अंतिम आंग्ल मशहूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। अगला है बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, तो आपको याद रखना है 99.300 करोड़ रुपए। तो बजट से रिलेट भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा आपको बजट 2020-21 में केंद्र सरकार का जो शिक्षा के लिए कितने करोड़, तो 99,300 करोड़ रुपये। ठीक है, अगला है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहली जो महिला है वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला है 12वां ऑस्कर पुरस्कार। 12वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया, तो पैरासाइट, याद रखना आपको, पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा, अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान के लिए मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये 61वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो मताधिकार के लिए जो है कि आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये जो जीके से क्वेश्चन पूछे गए तो आपके सामने मैं ये लेकर आया। और अगला है जो रीजनिंग में, ये मैंने बता दिया है एक शॉर्ट वीडियो लगाकर, लेकिन आप इसमें इसके साथ ही एक बार वापस देख लीजिए। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
गणितीय संक्रिया में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे a+b यानी संख्या दे दी, मान लो 25 + 13 - 2, तो यानी प्लस की जगह दी माइनस या माइनस को गुणा कहा जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। और तार्किक वेन आरेख से रिलेट क्वेश्चन, यानी कि दुल्हन, बूढ़ा और बच्चा, यानी इनमें से कौन सा जो है आरेख बनेगा, ये दे दिया दुल्हन, बूढ़ा और बच्चा। तो ये जो है 2 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट हुई, इसमें पूछा गया दुल्हन, बूढ़ा और बच्चा, तो इसमें जो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी कि तीनों अलग। इस प्रकार से ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है पासा से रिलेट क्वेश्चन। तो पासे में आपको या तो एक विपरीत संख्या कौन सी है ये पूछ लेगा पासा देकर, या फिर आपको इसमें दे देगा, जैसे इस प्रकार की जो पासा की बनावट दे देगा, और आपको जैसे यहाँ पर नंबरिंग देने के बाद इसके विपरीत संख्या कौन सी है इसमें पूछ लेगा। अगला समरूपता से क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगला दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन एक पूछा गया है और पूछेगा। अगला कागज काटना से प्रश्न पूछा गया है। छुपी आकृति खोजना से प्रश्न पूछा गया है। और आकृति सीरीज, यानी 3 आकृति दी गई है, अगली यानी चौथी आकृति कौन सी आएगी, इस प्रकार आकृति सीरीज से क्वेश्चन भी पूछ लेगा। ठीक है। अगला जो है कंप्यूटर से रिलेट क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर में पूछा गया है। एक तो फुल फॉर्म से रिलेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर एमएस एक्सेल से आ रहे हैं, और शॉर्टकट कीज, ये चारों पार्ट है, इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप एक बार पढ़ के जाए जरूर, यानी कि फुल फॉर्म, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और शॉर्टकट कीज। और जो मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आपको प्रतिशत से, लाभ हानि, समय काम, मजदूरी से, यानी कि ए और बी किसी काम को 2 दिन में करता है, इस प्रकार से बी सी, और सी ए या फिर सी अकेला के काम को कितने दिन में करेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और औसत। और ये जो 4 टॉपिक मैंने दे रखा है एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, तो मैथ्स में उन्हीं में से